आपने हार्ट अटैक्स की बात की, बिल्कुल। यंगस्टर्स में हो रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफाइन करें कि क्या, हाउ डू यू सी इट, हार्ट अटैक क्यों होता है और इस वक्त क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में, यहाँ पर यंगस्टर्स में? सो अगर आप देखें, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन कॉज अ हार्ट अटैक। अब आप अगर लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात करें, अ लॉट ऑफ पीपल से के, और आई फील लाइक दैट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि कोलेस्ट्रॉल आपका अगर हाई हो क्योंकि आप बहुत मोटे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल ज़रूर बहुत हाई होगा। ये एक नोशन आई वुड से डेफिनेटली बहुत गलत है, बिकॉज दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ योर वेट इंटायरली। ऑफ कोर्स इट विल अफेक्ट। तो हम जिस तरह का खाना खाते हैं हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट। हम जिस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, इन द सेंस कि हमारी एक्टिविटी लेवल कितनी है और कितनी नहीं है, all of that plays a large part in the fact whether a person may or may not get a heart attack, which we in medical terms call a myocardial infarction basically. So other than those things, your family history is very important. A lot of people सालों साल गुजर जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक्चुअली बहुत पेशेंट्स इधर यूएई में देखे हैं जो एक्चुअली पाकिस्तान से आते हैं, एंड दे, आप उनको आप सोच भी नहीं सकते, दे आर प्रॉबेबली इन देयर 25, देयर 28, देयर 30s लाइक दैट। और फिर आप उनके स्कैन्स कराओ, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम पूरी ज़िंदगी ठीक रहे हैं, हम तो कभी हॉस्पिटल ही नहीं गए। हम जब पाकिस्तान गए, हम जब पाकिस्तान में रहते थे, देर बी लाइक हम तो कभी हॉस्पिटल ही नहीं गए, हम कभी किसी चीज़ की हम बीमार ही नहीं हुए। इस एज में जाके दे विल इलिसिट सम साइंस, कोई चेस्ट पेन होगा, किसी को कोई पैल्पिटेशन जैसे उनका दिल बहुत जल्दी जल्दी धड़कन। धड़केगा, या कोई चक्कर जैसे आएंगे, या बेहोश हो जाएंगे, या ब्लड प्रेशर में कोई ऊंच नीच आएगी। एंड दीज लिटिल थिंग्स हैपन। और वो जब यहाँ आता है तो यहाँ तो बहुत मैंडेटरी होता है आपका इनिशियल प्रोसेस ही। इट रिक्वायर्स यू टू गेट योर ब्लड टेस्ट डन, इट रिक्वायर्स यू टू गेट बेसिक एक्सरेज एंड थिंग्स लाइक दैट डन। सो सम थिंग्स कुड बी पिक्ड अप इन दैट इनिशियल प्रोसेस। कुछ चीज़ें अगर आपको सिम्टम्स होते हैं तो वो उस वक्त पिकअप होती है। और मैंने यहाँ कुछ पेशेंट्स ऐसे देखे हैं who again have never gone through anything, लेकिन उनमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स निकल आती है। तो उनको थायराइड का भी प्रॉब्लम है, उनको शुगर का भी प्रॉब्लम है, उनको शायद कोई सिम्टम्स होते होंगे लेकिन उन्होंने कभी चेक नहीं करवाया। सो ये चीज़ आई वुड से कि एक हार्ट अटैक को अगर हम सिर्फ ले लें, एक इस मर्ज़ को, एक चीज़ को लेके हम बात करें, तो खाना पीना डेफिनेटली, रूटीन्स कैसी हैं, आपका सोना कैसा है, आप किस टाइम पे सो रहे हो, आप किस टाइम पे खा रहे हो, आप किस टाइम पे कितना एक्सरसाइज कर रहे हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर। यहाँ पर आप अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन की बात कर लें या किसी और चीज़ की, आपके डाइट में आपका शुगर इंटेक कितना है, आपके मीठे का इंटेक कितना है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट raw plain sugar that you're talking about. You're talking about processed foods. Processed foods have so much sugar. A lot of people depend on a lot of things which are processed, क्योंकि यहाँ पर अगर असली चीज़ों की क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिल रही है, then people resort to other types of things. फिर एक प्राइसिंग में भी आप एक बात कर लें तो एक डिफरेंट चीज़ आ जाती है कि सर्टेन थिंग्स आर लेस एक्सपेंसिव, तो लोग ज़्यादा वो चीज़ें खरीदेंगे जो ज़्यादा फ्रेश चीज़ें आपको मिलेंगी, जो विच मे और मे नॉट बी सपोजडली हेल्दी फॉर यू, वो लोग शायद उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। स्पेशली अगर आप पाकिस्तान की बात करें, लिटरली 70 to 80% of our population is in the lower economical status who cannot afford a lot of things. उनको जो मिलेगा वो लोग खाएंगे, और उन्हीं लोगों में अवेयरनेस लाना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपने जो ये टाइमिंग की बात की ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी कुछ टाइम पहले और मैंने उस वक्त ये चीज़ रियलाइज़ की थी। मैंने सोचा कि नहीं नहीं, कल चले जाएंगे हॉस्पिटल या इस तरह की चीज़ ना, लेकिन वो बहुत बहुत ख़तरनाक काम था। तो कल जाना, परसों जाना, हो जाएगा, यहाँ से दवाई ले लो, ये टोटका इस्तेमाल कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, अपनी तरफ से दवाइयाँ खा ली, ठीक है, किसी से पूछ लिया ऐसे ही, जो अंदाजे से, जो सादे डॉक्टर होते हैं हमारे, नीम हकीम ख़तरा जान एक बड़ी खूबसूरत सी मिसाल है। हाँ, नीम मुल्ला ख़तरा ईमान भी कहते हैं। तो नीम हकीम ख़तरा जान, हमारे यहाँ बहुत नीम हकीम हैं, और वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि टाइमिंग का मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत है। मेरे एक रिश्ते के चाचा हैं, उनके साथ भी ऐसी तबीयत ख़राब हुई थी और उनका इंतकाल हो गया। तो उनके साथ भी ये हुआ कि उनकी जब तबीयत ख़राब हुई तो
बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटल लेकर गए तो पता चला कि उनको बहुत ज़माने से डायबिटीज़ था। लेकिन कभी डायग्नोस नहीं हुआ। चेक ही नहीं करवाया। वहाँ जाकर ना मुझे एकदम अलार्म हुआ। तो उसके बाद जब ये उसी दौरान अम्मी के साथ था, तो मैंने ये चीज़ क्लियर कर ली। और मैं अपने ऊपर भी अब और ज़्यादा इसको ना सोच रहा होता हूँ कि यार अब मुझे भी ना इट्स बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बिकॉज मुझे इट्स भी कहीं वेरी फील हो, स्कैरी, इट्स वेरी स्कैरी। मुझे भी कुछ फील हो तो मुझे फ़ौरन चेक करवाना चाहिए। बिल्कुल और मैं वही, करवाऊंगा पाकिस्तान हमें जाते ही। वेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज जनरली पीपल लाइक टू प्रोक्रेस्टिनेट कि नहीं, अगर अभी, और स्पेशली अगर बंदा 2 मिनट तबीयत ख़राब है, फिर जब ठीक हो जाती है तो एक रिलैक्सेशन से आ जाती है दिमाग पे कि अब तो ठीक है। कितना ख़तरनाक है लेकिन डिले ये करना। तो बहुत हद से ज़्यादा। मेरे सितंबर में भाई की जब डेथ हुई थी तो ही वाज एक्सपीरियंसिंग हिज सिम्टम्स फॉर द होल डे, और वो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट थे। उनकी पहले से ही प्रोसीजर एक हुआ था, उनके हार्ट के वेसल्स में ऑलरेडी स्टेंट डाला हुआ था पहले से, तो उनके साथ पहले ये हो चुका था। सो ही रिकग्नाइज हिज सिम्टम्स कि उनको चेस्ट पेन दोबारा हो रहा है, एंड ही टुक हिज मेडिकेशंस एंड एवरीथिंग। उनको पता था कि उस वक्त कौन सी दवाइयाँ खानी थी, क्योंकि वो एक काफ़ी सालों के पेशेंट थे दिल के। एंड देन अगेन व्हेन ही वेंट टू द हॉस्पिटल, ने बोला कि हाँ सब कुछ ठीक है, आप ही दवा ले लें, आप चले जाएं। एटलीस्ट इवन इन दैट मोमेंट उन्होंने अपने सिम्टम्स थोड़े टाइम के लिए इग्नोर किए, लेकिन फिर भी वो गया हॉस्पिटल। एंड देन अगेन ही वेंट बैक होम, जब बोला कि सब कुछ ठीक लग रहा है, बट देन ही पास्ड अवे इन हिज स्लीप। तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये चीज़ें इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती हैं व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। क्योंकि आजकल हम जो ट्रेंड्स देख रहे हैं ना, अभी वो ट्रेंड्स रहे नहीं हैं कि अगर आप 70-80 साल के होंगे तब आपको स्ट्रोक आएगा, तब आपको हार्ट अटैक आएगा, तब आपको ये मर्ज़ होगा, तब आपको कैंसर होगा। नहीं, अभी वो ट्रेंड्स ही नहीं रहे हैं। And there are many factors for it. There are environmental factors for it. There are personal factors for it. There are family history. जैसे अगर आप डायबिटीज़ को ले लें तो डायबिटीज़ अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में ऑलरेडी है तो आपका जेनेटिक्स में चांस ज़्यादा है बिल्कुल। टू गेट दैट। कैंसर में भी है। कैंसर में भी ये है। तकरीबन सारी अगर बीमारियां। आप स्किज़ोफ्रेनिया ले लें, मेंटल हेल्थ ले लें, जो सारे डिसऑर्डर्स आपके पास हैं, उनमें भी एक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, you are at a greater risk of This is getting very those scary things. यार। This is very scary So actually। health is something तो बहुत like, especially डर- because डर again, लग रहा है मुझे बहुत। डरने की बात नहीं है। I would say it's something to be precautionary about. हाँ, थोड़ा सा डरना चाहिए। हाँ, डरना थोड़ा सा तो अच्छी चाहिए, बात है ना डरना भी। हाँ, पर not to the sense कि आप पैरानॉइड हो जाएं, क्योंकि फिर आप जिंदगी जीना भूल जाएंगे। ऐसा क्योंकि भी है। ऐसा भी हो सकता है, people will be so worried about something that hasn't happened yet. You're supposed to be cautious. बस एहतियात। एक एहतियात बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप इन्फॉर्म रहें,